नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। सवाल आपका में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली एनसीआर की हवा लगातार खराब हो रही है, लोगों की सांसों में जहर घोल रही है। प्रदूषण का स्तर इतना खराब हो चुका है कि दिन के उजाले में भी शाम नजर आती है। पिछले 5-6 सालों से यह हालत ज्यादा बिगड़ी है। प्रदूषण के कारक कई हैं, लेकिन इन कारकों को रोकने की कोई बेहतर कोशिश नहीं की जा रही। हालातों को ज्यादा बिगड़ता देख केंद्र सरकार एक अध्यादेश लेकर आई है, जिसको राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। इस अध्यादेश के मुताबिक प्रदूषण फैलाने के मामले में जो दोषी पाया जाएगा उसे 5 साल तक की जेल की सजा हो सकती है और उस पर 1 करोड़ तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और यूपी में वायु प्रदूषण को रोकने, उपाय सुझाने और उसको मॉनिटर करने के लिए एक आयोग बनाने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अध्यादेश के माध्यम से वायु प्रदूषण के खतरे से निपटने के लिए इस आयोग के लिए मंजूरी भी दी है और इस आयोग में एक अध्यक्ष और 17 सदस्य होंगे, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। इसके साथ ही इसमें दिल्ली, हरियाणा, यूपी, पंजाब और राजस्थान के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। यह अध्यादेश सरकार लेकर आई, राष्ट्रपति की इसको मंजूरी मिली। इस पर आज हम सवाल आपका में चर्चा करेंगे। सवाल कौन से हैं वो आपकी स्क्रीन पर एक बार हम दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। क्या सजा के प्रावधान से प्रदूषण रुक जाएगा? प्रदूषण रोकने के लिए इंतजाम नाकाफी क्यों हैं? क्या प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार समय पर जागी है? सरकारें दूरगामी योजनाएं क्यों नहीं बनाती हैं? ये सवाल हैं। इन सवालों को लेकर आज हम बात करेंगे और अगर आपके मन में भी प्रदूषण के स्तर को लेकर सवाल है, सरकार की तरफ से अध्यादेशों को लेकर आपके मन में कोई सवाल है, तो आप टीवी स्क्रीन पर जो नंबर दिखाए जा रहे हैं इन पर कॉल करके अपनी बात रख सकते हैं। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, उन मेहमानों से आप बात कर सकते हैं। लेकिन मेहमानों को लेकर मैं आपको एक बात बता दूं कि ये कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है, ये मंच आपका अपना मंच है और इस मंच के जरिए आप हमारे साथ जुड़ते हैं, आप मेहमानों से सवाल पूछते हैं। आपसे गुजारिश ये है कि आप जो भी सवाल पूछें वो सटीक, सार्थक और सही सवाल होना चाहिए। मेहमानों की गरिमा का आप लोगों को ख्याल रखना है, मान सम्मान आपको करना है, क्योंकि कार्यक्रम आपका है। मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय में करा देता हूं। अमीना शेरवानी है, पर्यावरणविद हैं। अमीना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। और मोहनलाल गेहारा जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। मोहनलाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहले मैं अमीना शेरवानी जी आपके पास आऊंगा जी। जो सरकार अब अध्यादेश लेकर आई है, राष्ट्रपति की मंजूरी इसको मिली है, ये कितना सही कदम है और ये जो कदम उठाया गया इसकी जो समयावधि है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? सही समय पर आया है, सही कदम है, या बहुत पहले ऐसा हो जाना चाहिए था? देखिए, हिंदुस्तान में हम लोग ढीठ तो है हिंदुस्तानी, और थोड़ा बहुत मार की लताड़ और जब तक हम पर जुर्माना लगे हम कोई बात सुनते तो नहीं है, ये बात सच है। मगर बिना सिस्टम बनाए किसी चीज का अगर जुर्माना ही लगाना है सरकार को, तो हल समस्या का कभी भी नहीं निकल पाएगा। पहले एक सिस्टमैटिक तरीके से प्रदूषण के ऊपर बातचीत हो देश में, और जो छोटे छोटे काम हम लोग अपने घरों में कर सकते हैं प्रदूषण को कम करने के, वो करने की पूरी ट्रेनिंग हम सबको दी जाए। जब हमको ट्रेनिंग दी जाए और फिर भी हम लोग ना माने, तो जरूर करोड़ों का जुर्माना सरकार लगाए। और सरकार को एक और काम करना चाहिए, जनता को एक अध्यादेश सरकार के खिलाफ भी लेकर आना चाहिए कि सरकार इतना प्रदूषण हमारे देश में फैलाती है, क्या हम लोग भी अपनी सरकार के ऊपर जुर्माना लगा सकते हैं? जी। सरकारी एजेंसीज के हश्र देख लीजिए, सबसे बड़ा पोल्यूटर हमारी म्युनिसिपैलिटी खुद होती है। कचरे को इतनी बुरी तरह से वो ओपन लैंडफिल्स में पटकती है, वहां पे धरती पोल्यूट होती है, पानी पोल्यूट होता है और हवा में भी उसके फ्यूम्स निकल कर आते हैं। चाहे आप कचरे को जलाएं,
कई बार तो आग अपने आप ही लग जाती है उसमें, और कई बार जानबूझकर उसमें लगा दी जाती है निपटने के लिए उससे। तो कचरा भी हवा में प्रदूषण करता है, जमीन और पानी का तो करता ही करता है, मगर हवा का प्रदूषण भी हमारा कचरा करता है। तो हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान के नागरिक दोनों को बजाय एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने के साथ मिलकर एक रणनीति तैयार करनी चाहिए। अमीना जी, आऊंगा आपके पास। मोहनलाल जी भी हमारे साथ हैं, सरकार का पक्ष रखेंगे। मोहनलाल जी, आपने अमीना जी को सुना और ये सब जानते हैं कि किस तरह से हमारे जो निकाय हैं अलग अलग, जिनको प्रदूषण मुक्ति की जिम्मेदारी दी जाती है, साफ सफाई का काम उनके ऊपर छोड़ा जाता है, उनका अधिकार, उनका कर्तव्य बनता है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कोई ऐसी योजना जो दूरगामी योजना, आज हम ये भी बात कर रहे हैं कि ऐसी कोई बड़ी योजना, दूरगामी योजना क्यों नहीं बनाई जाती जिसके चलते प्रदूषण के स्तर को कम कर सकें, उस पर बात होनी चाहिए। जुर्माना लगा देना क्या आखिरी समाधान है? देखिए शेर सिंह भाई, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद दूंगा क्योंकि आपका चैनल लगातार नीचे जमीन तक जाकर जो आम जनता की जुड़ी हुई समस्या उनको उठाता है। और ये आज प्रदूषण जिस तरह से जहर फैला रहा है और हर दिल्ली वासी के लिए जी का जंजाल बना हुआ है, दिल्ली वासी और दिल्ली एनसीआर के आसपास, आपने ये विषय उठाया ना। मोहनलाल जी की आवाज थोड़ी बढ़ा दें, मैं टीम को बोलूंगा आवाज थोड़ी बढ़ा दें। जी मोहनलाल जी। हाँ जी, अब मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ जी। हाँ, तो शेर सिंह जी, साथ साथ में अमीना जी ने जो शुरू में ही बोला, इन्होंने, हमारी बहन ने बोला कि देखिए कई बार हमें किसी भी नियम को सख्ती से लागू कराने के लिए उसका कानून बनाना होता है, और कानून बनाने के साथ साथ उससे कई बार चाहे ना चाहे उससे जुर्माने की सीमा भी हमें रखनी होती है। देखिए जहाँ तक बात इस प्रदूषण को लेकर जो केंद्र सरकार ने जुर्माना लगाने की बात की और जेल जाने की बात की, तो इसमें ये प्रावधान है कि 5 साल तक की जेल और 1 करोड़ तक का जुर्माना। आप समझिए जो जुर्माने की बात हुई है, ये कुछ ही आम व्यक्ति पे, मेरे पे, आप पे, अमीना जी पे या साधारण व्यक्ति पे नहीं, ये उसी जैसे जो अमीना बहन बोल रही थी, जो ऐसी संस्थाएं हैं जो इस बात की परवाह नहीं कर रही कि दिल्ली वाले जिएंगे या मरेंगे इस प्रदूषण से, उनको ठीक करने के लिए इस कानून के सहारे, और ये कहिए कि जो हमने जुर्माना लगा उसके सहारे उसको ठीक करने की बात है। अब जैसे हम दिल्ली सरकार की बात करते हैं, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, हम सब जानते हैं कि सबसे ज्यादा पोल्यूशन फैलाने का जो काम है वो यहाँ जो कंस्ट्रक्शन होती है, जो यहाँ से मिट्टी उड़ती है, जो लगातार अनदेखी की जाती है पोल्यूशन की चीजों को, जो समय रहते जो ठीक होनी चाहिए, ये उसकी वजह से। यदि यही सरकार जो आज 6 साल से दिल्ली के अंदर है, अगर ये पोल्यूशन से पहले से संत रहते सब ठीक कर देती तो आज जुर्माने की घोषणा कर सकते थे। तो कई बार ये जो जुर्माने की बात है ये लगाना आवश्यक हो जाता है ताकि सख्ती से नियम लागू हो, जहाँ एक बार चीज ठीक हो जाएगी तो जुर्माना धीरे धीरे कम हो जाएगा। ठीक है, आपकी नजर में जुर्माना जरूरी है, परिस्थितियां धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी, ये आप कहना चाहते हैं। आऊंगा आपके पास भी। हमारे साथ नीरज हैं जगाधरी से, एक दर्शक जुड़ गए हैं। नीरज जी, स्वागत है आपका। सर सबसे पहले तो मैं आपको, मैडम को और बाद में सर को नमस्कार करता हूँ। जी नमस्कार नीरज। नमस्कार। मेरा सवाल ये है, हाँ मेरा सवाल ये है कि प्रदूषण पे जब ये प्रदूषण की पर्ची कटती है मोटरसाइकिल और कारों की 30 रुपए और आगे 50-60 रुपए की, 100 रुपए की, तो ये जब प्रदूषण की पर्ची करती है, जैसे पेट्रोल पंप पे प्रदूषण धुआं जांच केंद्र लिखा, अच्छा तो ये प्रदूषण का धुआं जांच केंद्र तो करते नहीं ना, उसको स्टार्ट करके दिखाते हैं कि मतलब अभी इसमें कितना धुआं नहीं कर रहा, पर्ची काट देते हैं। सबसे पहले तो सरकार ने यहाँ रोक लगानी चाहिए कि स्टार्ट करेंगे, अगर उस मोटरसाइकिल में के धुएं में दिक्कत है, मतलब ज्यादा प्रदूषण दे रहा, तो उसकी पर्ची नहीं कटेगी। इससे बहुत ज्यादा रोक लगेगी। सबसे पहली बात तो ये है प्रदूषण फैलाने में। दूसरी बात, जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अफसर है हर जिले में, ये समय समय पे फैक्ट्री में छापा मारते हैं। ये मेरी 2 बातों का जवाब है। बिल्कुल नीरज, बहुत जायज आपने सवाल खड़े किए हैं, इनका जवाब भी हम लेंगे। शुक्रिया। रणबीर एक दर्शक है रोहतक से। रणबीर जी, स्वागत है आपका भी। हाँ नमस्कार सर जी। नमस्कार रणबीर जी, कहिए।
हाँ, मेरी तरफ से आपको, आपके चैनल को नमस्कार जी। नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि सरकार कोई स्थायी प्रबंध तो कर नहीं रही, सिर्फ किसानों पे जुर्माना लगा दो। अरे प्रदूषण तो इंडस्ट्री से भी होता है, सब चीजों से, इनको सबको बंद कर दो। जी। अगर यही इनकी सोच है, पहली बात तो जवान किसान के पास में कोई जमीन ज्यादा बची हुई नहीं, 10% किसान के पास में मुश्किल से साधन है, जो खुद के साधन नहीं थे, किराए पर काम कराता है सभी के जी। और उसका कोई भाव नहीं मिल रहा। किसान तो वैसे ही मरा पड़ा है, जुर्माना लगा के इनकी जमीन को कुड़क कर लो, और क्या करेगी कि सरकार इससे अच्छे ऐसे कानून ला कर। तो जी, शुक्रिया रणबीर जी। अमीना जी, आपने 2-3 बातें सुनी। हालांकि मोहनलाल जी ने तो ये कहा कि ज़रूरी हो जाता जुर्माना लगा देना, लेकिन आपने एक रणनीति को लेकर जिक्र किया। दूसरा, नीरज ने भी कुछ बातें बताई कि किन वजहों से ये फैलता है, और रणबीर ने किसानों की समस्या को उठाया है। स्थायी समाधान की लोग बात कर रहे हैं। दूरगामी कोई ऐसी पॉलिसी क्यों नहीं बनाई जाती ताकि ना किसान परेशान, ना आम आदमी परेशान, किसी को दिक्कत ना हो, ना बूढ़ा, बच्चा, ना जवान। जी देखिए, किसान की बात पे तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जिस तरह से एक और अध्यादेश ये सरकार 2014 में लेकर आई थी, भूमि अधिग्रहण का अध्यादेश, इतना घातक और भयानक अध्यादेश था। हम सब लोग ने पूरे मुल्क में मिलजुल कर इसके खिलाफ हम लोगों ने मुहिम छेड़ी और नरेंद्र मोदी को ये वापस लेना पड़ा। किसान की जमीन को तो ये लोग अपने घर की जागीर समझती है ये सरकार, कि जब चाहे उठ के ले ले। जी। अभी हमारे मानेसर में भी दोबारा 1800 एकड़ जमीन पर फिर अधिग्रहण लगा दिया है मोदी सरकार ने। 2011 में हमने लड़के इस अधिग्रहण को वापस करवाया था। अब कांग्रेस की सरकार थी, वो थोड़ी डर जाती थी, धमक जाती थी, सुन लेती थी कभी कभी बात। ये सरकार तो इतनी निडर और निर्भीक है कि सुनती ही नहीं जनता की बात बिल्कुल। बार बार अध्यादेश लेकर आती है, कभी अधिग्रहण का और कभी जुर्माने का। मैं जुर्मानों के बिल्कुल खिलाफ हूँ। हम सब एक परिवार में रहते हैं, हमारी देश हमारी माँ है। कभी माँ को भी जुर्माना लगाना चाहिए अपने बच्चों पर, या बैठकर अपने बच्चों को समझाना चाहिए। हम इस देश के बाशिंदे हैं, ना कि इस देश के दुश्मन हैं। हाँ, हम बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, हम लोग बहुत ज्यादा समझते नहीं चीजों को, नादान भी हैं, थोड़े से चतुर भी बनने का प्रयत्न करते हैं, थोड़े से बदमाश भी हैं, जैसे होते हैं। मगर इसका ये मतलब थोड़ी कि हमारा जो देश है वो हमारे पर जुर्माना ही कसे, बैठकर बातचीत ना की जाए कभी। आप ये बताइए कि जुर्माना हम लोग कहाँ से देंगे? कमाई तो सबकी खत्म हो चुकी, सिर्फ किसान अब दुविधा में नहीं रहा इस देश में, पूरे देश के पास पैसा नहीं है। उद्योग भी हमारा अपना ही तो है, पराया थोड़ी है जी। तो उद्योगपति से भी, तो मैं उद्योगपतियों को उद्योगपति नहीं कहती, मैं उद्यमी कहती हूँ। उद्योगपति तो कुछ है यहाँ पर हमारे क्रोनी कैपिटलिस्ट, जिनकी सरकार के साथ सांठ-गांठ है। बाकी तो जो उद्यमी है वो अपने घर के गहने जेवर सब कुछ गिरवी रखकर छोटी सी फैक्ट्री कहीं खोलता है, कुछ बनाने की, कुछ बेचने की, और इतने कम मार्जिन पर उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है कि पूछिए मत। तो हमारे उद्योग भी दुर्दशा में है आज, जो देसी उद्योग है हमारे। तो किसान भी हमारा है, उद्यमी भी हमारा है, पराया कौन है इस देश में कि जिसके ऊपर जुर्माना ठूंसा जाए हर वक्त? सरकार जिस तरह से कानून को तोड़ती है, मैं तो कहती हूँ जनता को उठकर सरकार के ऊपर जुर्माना कसना चाहिए। अब हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ सबसे बड़ा हमारी सरकार ही करती है। जिस तरह से हमारे सुएज को हमसे पैसा लिया जाता है मलमूत्र की निकासी का, उसके ट्रीटमेंट का, हमारे सुएज को बिना ट्रीट किए सरकार नदियों में वापस डाल देती है। अब कौन कसेगा जुर्माना सरकार के ऊपर, बताइए मुझे जी। हमारे कचरे को सरकार डंप कर देती है, कोई उसकी कंपोस्टिंग नहीं होती, कोई उसकी सेग्रीगेशन नहीं होती। बिल्कुल अमीना जी, आपसे मैं पूछूंगा, इस बीच 2 दर्शक जुड़ गए हैं, उनसे पूछ लेते हैं वो क्या कहना चाहते हैं, फिर मोहनलाल जी के पास जाएंगे, आपने जो बातें उठाई उनका जवाब लेंगे। और जब आपके पास आऊँगा तो ये मैं जानना चाहूँगा कि स्थायी समाधान, आप तो पर्यावरण के बारे में जानती भी हैं, पर्यावरण को समझती भी हैं, कैसे सुरक्षित किया जाए। नीति सबसे बेहतर, कारगर, सरल और बहुत सस्ती नीतियाँ बन सकती हैं अगर बनाई जाएँ तो, वो बारीकी से आप समझाएंगे ज़रा। मैं उससे पहले आर के शर्मा जी कालका से एक दर्शक हैं, उनका सवाल जान लेते हैं, मन की बात क्या है। आर के जी, स्वागत है आपका। आर के शर्मा नाम है सर, मैं कालका से बोल रहा हूँ। जी सर, स्वागत है।
प्रदूषण फैलाने में सिर्फ किसान ही नहीं है, सरकार भी। एक मिनिस्टर चलता है, उसके साथ 10 गाड़ियां चलती है। क्यों जी? अब मैं इलेक्शन में गया था, किसी वीआईपी ने आना है, उससे पहले 100 गाड़ियां और लोग कहीं कहीं से आ जाती हैं। वाई? आप बताइए सर, सरकार खुद क्या प्रदूषण फैला रही है, मिनिस्टर प्रदूषण फैला रही है? सर ये बता, एक मिनिस्टर के साथ 10 गाड़ियां चलती हैं और वोटर करती हुई जो ये पुलिस की गाड़ियां अलग से हैं, तो क्या इनके ऊपर जुर्माने नहीं चाहिए? मैं बाहर रहता हूँ, बाहर दूसरे देश में रहता हूँ, वहाँ सिर्फ मिनिस्टर के साथ कोई गाड़ी नहीं जाती। वाई दे नीड मोर कार? बिल्कुल। और इतनी बड़ी सिक्योरिटी क्यों लेके चलते हैं? सबसे पहले क्या है, अपने घर से ये सुधारें, फिर आगे चलेगा काम। बिल्कुल, ये राजनीतिक दलों की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पहले अपना गिरेबान देखें, किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा। शुक्रिया आर के शर्मा जी, आपने सीधे तौर पर कहा है। गुरमेल सिंह कुरुक्षेत्र से हमारे साथ दर्शक है। गुरमेल जी, स्वागत है आपका। सर नमस्कार। नमस्कार जी गुरमेल जी। सर मैं भी यही कहना चाहता हूँ, केवल किसान को ही जिम्मेवार ठहरा जाता है हर बार जी। तो हम सभी लोग इसके जिम्मेवार हैं। कितनी सारी इंडस्ट्री हैं जो सारा दिन धुआं छोड़ती हैं, और जो लोग सफाई करते हैं, सफाई कर्मचारी कहीं भी उसको कूड़े कबाड़ को जलाते रहते हैं। तो ये सभी हम सब लोग, यानी हम सब कहीं ना कहीं थोड़े बहुत, कोई ज्यादा कोई कम, इसके लिए जिम्मेदार है, ये गुरमेल सिंह जी का कहना। शुक्रिया गुरमेल जी। कुलदीप सिंह दर्शक है यमुनानगर से। कुलदीप जी, स्वागत है आपका। कुलदीप जी बोलिए। जल्दी अभी। चलिए कुलदीप जी, मैं चाहूंगा कि जब जुड़ जाएं फिर से तो उनको जोड़ें, किसी से बातचीत कर रहे हैं। बातचीत कई बार मैं मोहनलाल जी, आपने आरके जी को भी सुना, गुरमेल जी को भी सुना, और आरोप की बात आती है। आरोप नहीं है, लेकिन इस चीज़ को समझते नहीं हम लोग कि हमारी भी कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम नेता हैं, अभिनेता हैं, आम आदमी हैं, ख़ास आदमी हैं। इतना बड़ा काफिला लेकर निकलते हैं, वो भी प्रदूषण फैलाता है। अपने ऊपर हम अमल नहीं करते हैं, दूसरों को हिदायत देते हैं, और हमारे ऊपर जुर्माना कोई नहीं लगाता है। ये सब जानते हैं, जुर्माना लगाने की किसी की हिम्मत भी नहीं है, औकात भी नहीं है, मैं सीधे तौर पर कहूँ तो। और एक चीज़ आपसे मैं और पूछना चाहूँगा कि ये जो अब अध्यादेश लाया गया, ये बहुत पहले नहीं आ जाना चाहिए था क्या? ये नियम बहुत पहले नहीं बन जाना चाहिए था कि इस प्रकार की परिस्थितियाँ देश में बन रही हैं? हालांकि जुर्माने को लेकर अमीना जी का ये कहना है कि ये समाधान नहीं है, लेकिन जो आयोग बनाने की बात है उसका तो समर्थन सभी करेंगे कि ऐसा आयोग बनना चाहिए। वो कोई ना कोई रास्ता दिखाएगा, सुझाव भी आएंगे, उन सुझावों के बल पर सरकार को अमल करना चाहिए। संजय भाई देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो किसान की तरफ ये अमीना जी ने इनको मोड़ने का प्रयास किया है, किसान हमारा अन्नदाता है। आज किसान की वजह से ही हमारे घर में अगर हम 2 रोटी खा पाते तो उसका जो पीछे जो अन्नदाता है वो किसान है। जहां तक बात सरकारों की है, तो मैं तो मैं इस पहले भी मैंने आपसे कहा, मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूँ, ये जुर्माना उनके लिए है जो हाथ पे हाथ रखकर बैठे हैं। जैसे पंजाब की सरकार ने हमारे किसान भाइयों को क्यों नहीं दिया, तो पराली को जो वो बरसों से जलाते आए हैं, खाना अगर वो प्रदूषण फैला रही है, तो किसान के साथ सरकार खरीदो, उसका उचित मूल्य दे, उसके निष्पादन का रास्ता बनाए, या तो उसके निष्पादन का रास्ता बनाए, उचित मूल्य देकर उसको खरीद सकती है पराली को। लेकिन कांग्रेस की सरकार बैठी हाथ, भगवान साहब ऊपर से भगवान उसका कोई रास्ता निकाल, ये दिल्ली की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, ये क्यों नहीं देखती उसका कोई रास्ता बनाती है? ये कब तक गाड़ी को और काम चलेगा? कब तक ये वहां की आज पूरी दिल्ली के अंदर आप देखिए कि जगह जगह हर रेड लाइट पे केजरीवाल जी की तस्वीर के फोटो के साथ वहां लिखा होगा कि रेड लाइट ऑन और गाड़ी को ऑफ करें। नहीं, मैं यहाँ पर शमशेर, मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी कि मेरे बीजेपी के साथी बार बार पंजाब सरकार और केजरीवाल सरकार पे वार कर रहे हैं और इसको पॉलिटिकल बना रहे हैं। हम प्रदूषण पर जिक्र कर रहे हैं, इसमें पॉलिटिक्स अगर ना लाई जाए तो बेहतर होगा। हर सरकार,
चाहे वो केजरीवाल की हो या वो पंजाब की हो, हर सरकार दोषी है इस मामले में, चाहे वो सेंटर की सरकार हो। सब 40-50 लाख रुपए रोज खर्च करती है अरविंद केजरीवाल की सरकार। मोहनलाल जी, थोड़ी आवाज में मुझे भी सुनने में दिक्कत हो रही है। मैं चाहूंगा कि एक बार दोबारा से आपके पास कॉल करके आपको जोड़ा जाए, लेकिन ये मसला राजनीति का नहीं है, आज हम रास्ते की बात कर रहे हैं। हमारे साथ 2 दर्शक जुड़ गए, उनकी बात हम कर लेते हैं, फिर आएंगे आपके पास। कुलदीप सिंह है यमुनानगर से। कुलदीप जी स्वागत है सर, बोलिए। कुलदीप सिंह का संपर्क टूट गया है। देवेंद्र है कैथल से। देवेंद्र जी स्वागत है। एडवोकेट देवेंद्र सारण सर। जी एडवोकेट जी बोलिए। हाँ जी सर, मैं ये कह रहा था, जो पुरानी पराली की समस्या है, इसके लिए सरकार ने जो ये उठा रहे हैं ना अपना, मतलब उसको जलाने की बजाय उसके लिए मतलब जो मशीनें वगैरह है उसको मतलब काफी मात्रा में अगर वो करे, किसानों को जागरूक करें, तभी हल हो सकता है ना जी। अगर हम इसको पराली को जलाने के लिए रोकेंगे तो बगैर मशीनों के तो काम नहीं चलेगा, जलानी मजबूरी है एक हिसाब से, क्योंकि साथ में गेहूं की फसल बीजनी होती है और ये अपना क्या बोलते हैं इसको, जीरी की कटाई होती है साथ की। टाइम के बीच में आप कहना चाहते हैं गैप कम रह जाता है, इस पर मैं बात करूंगा। शुक्रिया देवेंद्र जी बातचीत के लिए। रोशन यादव है लखनऊ से, एक दर्शक है। रोशन जी स्वागत है सर, बोलिए। सर ये कोई पहला मामला नहीं है जो ये पराली जो लोग जलाते हैं, इससे प्रदूषण काफी ज्यादा फैलता है और हमें सबसे पहले तो उन किसानों को हमें उनसे अपील करनी होगी कि वो लोग पराली ना जलाएं, और तमाम ऐसे मामले होते हैं कि प्रशासन उन पर कार्रवाई नहीं कर पाता है, और मुझे लगता है कि उन लोगों से अपील करना चाहिए, और वो जरूर है कि वो हमारे किसान भाई मानेंगे। और तमाम ऐसा होता है कि अरे इस वक्त उपचुनाव चल रहा है तमाम राज्यों में, ऐसे जो लोग काफिला लेकर निकलते हैं तो उसमें भी जो काफी ज्यादा प्रदूषण फैलता है। अभी हालांकि अभी दीपावली नजदीक आ ही नहीं, तो ये हाल है, अगर दीपावली आती है तो ये जाहिर सी बात है मुश्किलें लोगों की और बढ़ जाएंगी, और यही वजह है कि लगातार जो प्रदूषण है वो बढ़ता जा रहा है, जिससे जो लोग सुबह मून वॉक करने निकलते हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है कि हम मून वॉक करने जाएं या ना जाएं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि जब हम मून वॉक करने जाते हैं तो हमें सांस लेने में काफी दिक्कत होती है, क्योंकि इस वक्त प्रदूषण काफी ज्यादा। चलिए मैं रोकूंगा आपको, वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे तो इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे। टिड्डी दल का प्रहार न ओलों की मार, सुरक्षित रहेगी फसल और होगी इनकम डबल। बेहतरीन तकनीक से पोली हाउस, नेट हाउस, ग्रीन हाउस और ड्रिप इरिगेशन लगवाने के लिए संपर्क करें किसान एग्रोटेक करनाल 9467673434, 9017222255, 9896920325। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य किसान भाइयों की तरक्की। समय जो तेजी से बदल रहा है, इस तेजी से बदलते समय के साथ बदलती है दुनिया तेजी से। देश हो या विदेश, मनोरंजन हो या खेल, 25 मिनट में देश विदेश की हर खबर पहुंचेगी आप तक। न्यूज शॉर्ट्स सिर्फ खबर फास्ट पर। कब तक आप ज्योतिष को व्यापार बनते हुए देखना पसंद करेंगे, या यूं कहें कि कब तक ज्योतिष के नाम पर आप गालियां देते रहेंगे और लोगों से सुनते रहेंगे। मैं परिचय कराऊंगा आपको एक सही ज्योतिष मार्गदर्शन से, जिसको अपनाकर आप अपने जीवन को आनंद और खुशियों के साथ भर सकते हैं। तो आइए हम सब मिलकर एक ऐसा ज्योतिष को मार्गदर्शन प्राप्त करें जिसको अपनाकर जीवन को एक नया रास्ता भी मिले, एक जीवन का नया सोच भी मिले और एक जीवन का सही हैप्पीनेस भी आप सब तक मिले। तो देखते रहिए आज भी, कल भी, प्रतिदिन मेरे साथ इस चैनल के साथ। घर पे हैं तो क्या हुआ, नेट प्लस ब्रॉडबैंड अनलिमिटेड इंटरनेट है ना, सब चलता रहेगा। अपनों के साथ वीडियो कॉलिंग, घर से ऑफिस का काम भी, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग भी,
नेट प्लस अनलिमिटेड इंटरनेट पूरे घर के लिए। अभी बुक करें 70 875 70 875 या कॉल करें अपने नजदीकी केबल ऑपरेटर को। समय जो तेजी से बदल रहा है, इस तेजी से बदलते समय के साथ बदलती है दुनिया तेजी से। देश हो या विदेश, मनोरंजन हो या खेल, 25 मिनट में देश विदेश की हर खबर पहुंचेगी आप तक। न्यूज शॉर्ट्स सिर्फ खबर फास्ट पर। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं जो सरकार की तरफ से अध्यादेश लाए गए हैं, इन पर प्रदूषण को रोकने के लिए जुर्माने का प्रावधान किया गया, सजा का प्रावधान किया गया है, अच्छा मोटा जुर्माना और लंबी अवधि की सजा। अमीना शेरवानी जी जुड़ी हमारे साथ, मोहनलाल गेहारा जी हमारे साथ है। अमीना जी, आपसे मैं जानूंगा जो बहुत सटीक और सस्ते प्रदूषण को रोकने के सरल उपाय क्या हैं जो होने चाहिए। जुर्माना अलग है, इसके साथ साथ सजा का प्रावधान अलग है, चीजें अलग हैं, लेकिन बहुत आसानी से हम रोक सकते हैं जिनको। जी, आसानी से जो काम हो सकता है वो हमारे हाथों में है। असल में हम 132 करोड़ भारतवासी हैं, हम 132 करोड़ किलो कचरा रोज जनरेट करते हैं जी, जिसमें से 95% लैंड पोल्यूशन, 95% वाटर पोल्यूशन और करीब 20% हवा का पोल्यूशन हमारे घर के कचड़े की वजह से होता है। किसी बड़ी इंडस्ट्री की वजह से नहीं होता। हम एक घर मिलके देश को प्रदूषित करते हैं। अगर हम लोग रोज अपना जो कचरा है उसको सूखे और गीले में डिवाइड कर लें, सूखे कचरे को रिसाइकलिंग पे दे दे, यानी पन्नी को बेचने, प्लास्टिक को बेचने, थर्मोकोल को अलग करने, टूटे हुए शीशे को अलग कर दें, ये सारी चीजें दोबारा से मटेरियल में परिवर्तित हो जाती हैं, बशर्ते हम उनको गलाएं ना, सड़ाएं ना, गंदा ना करें और इतना छिद्र ना कर दें कि बेचारी किसी काबिल ना रहे। अगर पन्नी है, साफ सुथरी है, तो वो रिसाइकलिंग में जा सकती है। अगर पन्नी के चिथड़े करके हम उसमें गीला मिला के और उसको इतना गलीज कर दें तो फिर वो रिसाइकलिंग में जा भी नहीं पाती। इसी तरह से शीशा है, टूट गया हमारे घर से, तो साफ सुथरा शीशे को एक थैली में रख के हम अलग से दे दें, वो दोबारा से कुट के शीशा बन जाएगा। हाई ग्रेड का नहीं बनेगा मगर लो ग्रेड का तो बन ही जाएगा, किसी न किसी काम आ जाएगा। दूसरा, जो हमारे रसोई से छिलके और हड्डियां निकलती हैं, जो मीट खाते हैं, जो नहीं खाते, और चाय की पत्तियां निकलती हैं, उनको हम कंपोस्ट करने लगे। साथ में जो हमारे बगीचे की पत्तियां निकलती हैं उनका मिश्रण कर दें अपने रसोई के कचरे के साथ, अपने घर की पत्तियों को मिक्स करके अगर हम एक गमले के अंदर भी डालने लगेंगे, रसोई का कचरा नीचे डाल दें, ऊपर उसके पत्तियों से ढक दें, तो ना तो कोई मक्खी आएगी ना कोई मच्छर आएगा। और इस तरीके से लेयर्स अगर हम लगाते जाएंगे, 1 महीने बाद उसको मिट्टी से ढक देंगे और 1-2 महीने के लिए छोड़ देंगे, जब खोलेंगे तो सुंदर खाद निकलेगी, उसमें हम सब्जियां उगा सकते हैं, पौधों में डाल सकते हैं जी। तो इस तरीके से अगर 132 करोड़ भारतवासी, बेचारे मोदी जी चिल्ला चिल्ला के दुखी हो गए, एक अकल की बात मोदी जी ने बोली मगर उसका सिस्टम नहीं सेट करवाया मोदी जी ने, ये गलती की मोदी जी ने। सिस्टम भी सेट करवा देते। देखिए, आपकी माँ ने क्या आपको जुर्मानों से पाला था कि प्यार से पाला था और डांट के पाला था? अगर हमारे माँ बाप हम पे जुर्माने लगाते, हम तो मर चुके होते ना, और हम बदतमीज और बेहूदे बन जाते। हम कहते अरे पैसा ही तो है, पैसा फेंकेंगे और कानून तोड़ेंगे हम। जुर्माने से इंसान और बेहुदा और बदतमीज और बेशरम हो जाता है जी। हमारे प्रिंसिपल ने एक बार जुर्माना शुरू किया था कि जो लेट आएगा वो 5 रुपए का फाइन देगा। हम सब लोग 2-2 घंटे लेट आने लगे। भैया 5 रुपए में 4 क्लास मिस करो, खाली 5 मिनट क्यों मिस करो स्कूल के?
फिर उन्होंने कहा नहीं मैं जुर्माना नहीं काटूंगा। बिल्कुल मैं अमीना बच्चों जी, को आपने समझाऊंगा। कुछ अहम बातें बताई हैं और मोहनलाल जी हमारे साथ जुड़े, उनकी तरफ से भी कुछ ऐसी बातें कही गई हैं। आप दोनों इस कार्यक्रम में जुड़े, सवाल आपका, मैं आपका शुक्रिया। वक्त मुझे और ज़्यादा मोहलत नहीं देता इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात कर रहे थे सवाल आपका में कि सरकार की तरफ से जो अध्यादेश लाया गया, जुर्माने का और सजा का प्रावधान किया गया, हालांकि अक्सर हम देखते हैं कि कुछ चीज़ों को मनवाने के लिए डर दिखाया जाता है, डर बैठाया जाता है मन में, तब लोग मानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर इस प्रकार की पहल की जाती, जैसा अमीना जी कह रही, लोगों को समझाया जाए, उनको रूल फॉलो करने के बारे में ताकीद की जाए, समझाया जाए, जैसे परिवार में अपने बच्चों को माता पिता समझाते हैं, उनको उसी तरीके से बात मनवाने के लिए तैयार किया जाए। लेकिन फिर भी कई जगहों पर देखते हैं कि लोग मानते नहीं, उनके लिए जुर्माना होना चाहिए। लेकिन जो लोग सरकार के नियमों का, कायदों का आदर्श के तौर पर पालन करते हैं, तो फिर आसानी से प्रदूषण के स्तर को रोकने में कामयाबी मिल सकती है। जैसे अमीना जी कह रही थी कि 132 करोड़ जो भारतवासी हैं, रोजाना 132 करोड़ टन जो है वो 132 करोड़ किलो जो है वो कचरा निकालते हैं, और उससे बहुत ज़्यादा वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, धरती का जो मिट्टी का प्रदूषण होता है। इस पर हमें गौर करना पड़ेगा। फिलहाल सवाल आपका में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।